हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। तो हम देख रहे थे महिला पर्यवेक्षक की क्लास, और महिला पर्यवेक्षक का जैसा कि आप सभी को पता है कि नया सिलेबस आया है। तो नए सिलेबस पर आधारित ये हमारी क्लास है। तो आज की क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम पोषण अभियान देखने जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में कहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए देखेंगे हम लोग। यदि हम सिलेबस की बात करें तो ये हमारा सिलेबस है, नया सिलेबस, जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया, हमने सेकेंड टॉपिक को कवर कर लिया है, और जो हमने इससे पहले वाली जो क्लास देखी है वो कौन सा देखा था? हमने पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। ठीक, लेकिन यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? पोषण अभियान। तो अब की हमारी जो अभी की क्लास है वो क्या है? पोषण अभियान है। आई होप टॉपिक एकदम क्लियर होगा। इसके बाद वाला टॉपिक आपका मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है। जो जो इंटर रिलेटेड टॉपिक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो आशा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। यदि हम पोषण अभियान की बात कर रहे हैं तो पोषण अभियान के अंतर्गत क्या बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में क्या है? वर्ष 2018 में कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एक वृहद अभियान के रूप में राज्य के सभी जिलों में पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में 1 अगस्त 2022 को भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान को नवीन स्वरूप सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में लागू किया गया। इसके लक्ष्य एवं घटकों का विवरण निम्नानुसार है। चीजें हमें याद क्या क्या करनी है यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पोषण अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो पोषण अभियान की शुरुआत 2018 में हुई। फिर यदि आपसे पूछा जाता है कि पोषण अभियान का नया स्वरूप क्या है, नवीन स्वरूप क्या है? तो पोषण अभियान का नवीन स्वरूप है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। फिर पूछा जाएगा आपसे कि राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में पोषण अभियान कब से लागू किया गया? तो आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में जो है, यदि हम देखें कि राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में पोषण अभियान 2018 से लागू किया गया है। ठीक है, राज्य के सभी जिलों में ये पोषण अभियान प्रारंभ है। लेकिन आपके एग्जाम में ये प्रश्न बना कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 ये नवीन स्वरूप पोषण अभियान को कब दिया गया? तो ये नवीन स्वरूप 1 अगस्त 2022 को दिया गया। इतनी सारी चीजें हैं, क्या क्या याद करें भाई? हम तो बिल्कुल याद करेंगे, कैसे याद नहीं करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि ये जो पोषण अभियान है ये हमारे भारत देश में केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा 2018 में लाया गया। इसका मतलब सभी राज्यों में लागू, टाटा बाय बाय, यानी कि लागू हो गया। लेकिन हम बोले यार पोषण अभियान नाम अपने को जम नहीं रहा है, तो फिर क्या करें? ऐसा करते चलो इसका नाम बदल दें। तो हमने सोचा कि चलो नाम बदल दें, लेकिन हमने कब बदल दिया इसका नाम? तो हमने इसका नाम 1 अगस्त 2022 को बदल दिया। अच्छा, केवल ये 2 चीज अपने को याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना है। क्या याद रखोगे? कब चालू हुआ? 2018 में। छत्तीसगढ़ राज्य में कब आया? तो 2018 में जब चालू होगा तभी तो आ गया हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। लेकिन हमें ये नाम अच्छा नहीं लगा, तो हमने ये नाम को बदल करके सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 रख दिया। लेकिन हमने कब रखा? तो हमने रखा 1 अगस्त 2022 को रखा। बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई हैं? तो आइए देखेंगे हम लोग। समुदाय आधारित गतिविधि का आयोजन किया जाता है। ठीक है,
तो समुदाय आधारित गतिविधि का जो आयोजन किया गया है तो उसके माध्यम से क्या होता है, तो इसके माध्यम से प्रत्येक माह आंगनबाड़ी में एक विशिष्ट सामुदायिक गतिविधि का आयोजन किया जाता है। अच्छा, क्या किया जाता है कि ये जो समुदाय आधारित गतिविधि है इसके अंतर्गत या फिर इसके माध्यम से प्रत्येक माह यानी कि हर महीने आंगनबाड़ी में एक विशिष्ट सामुदायिक गतिविधि का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम वासियों को कुपोषण के संदर्भ में जागरूक करते हुए पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी संदेश दिए जाते हैं। बोले कि ये हम समुदाय आधारित गतिविधि करेंगे। बोले ठीक है, बिल्कुल कर लो, लेकिन कब करोगे? बोले हर महीना कर लेते हैं। बोले कहाँ करोगे? अरे आंगनबाड़ी में कर लेते हैं ना। अच्छा, तो करोगे क्या? हम ना ऐसा करेंगे कि जो हमारे जो ग्रामवासी है ना, तो ग्राम स्तर पर हम ना ग्रामवासियों को ना पहली बात तो ये करेंगे कि देखो कुपोषण के प्रति हम जागरूक करेंगे। बोले अच्छा, कुपोषण के प्रति जागरूक करके आप फिर और उसके माध्यम से कर क्या रहे हो? हम ना पोषण और स्वास्थ्य संबंधी उनको ना जानकारी दे देंगे। बोले अच्छा ठीक है, बिल्कुल देख दो। लेकिन इसके अंतर्गत और क्या बातें हैं? तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई, 6 माह पूर्ण किए बच्चों का अन्नप्राशन, पुरुषों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पोषण दिवस, शाला पूर्व शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु अनौपचारिक शिक्षा प्रवेश दिवस एवं जन स्वास्थ्य संबंधी संदेश जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि पर जागरूकता हेतु जन स्वास्थ्य दिवस आयोजित किया जाता है। लेकिन अच्छा तुम ये बताओ, कर तो रहे हो कुपोषण के प्रति जागरूक और पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी तुम संदेश दे रहे हो, लेकिन आखिरकार कुछ तो आप प्रोग्राम आयोजित करने का सोचे होगे ना। बोले हाँ बिल्कुल सोचे हैं। तो क्या सोचे हो बताओ? तो हम सोचे हैं हम ना महिलाएं, कौन सी महिलाएं? जो गर्भवती महिलाएं हैं ना, हम उनकी गोद भराई के लिए क्या करेंगे? उनको संदेश देंगे, जागरूक करेंगे कि आपकी गोद भराई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और आपके जो बच्चे हैं 6 माह के यदि हो जाते हैं तो उनका अन्नप्राशन करो। बोले ठीक है। और ऐसा करेंगे हम लोग, हम ना पोषण दिवस मनाएंगे। लेकिन पोषण दिवस में आप किसको किसको बुलाओगे? तो हम ना महिलाएं बच्चों को तो बुलाते हैं, लेकिन हम पुरुषों को भी बुलाएंगे। बोले अच्छा ठीक है। और हम क्या करेंगे पता है? हम ना प्रवेश दिवस मनाएंगे। बोले ये प्रवेश दिवस क्या होता है? हम इसलिए प्रवेश दिवस मना रहे हैं कि जो शाला पूर्व शिक्षा यानी कि अनौपचारिक शिक्षा जो होती है कि आंगनबाड़ी में आप अपने बच्चों को तो भेजो तो सही, तो उसके लिए ना हम प्रवेश दिवस मना लेंगे। बोले हम ना जन स्वास्थ्य दिवस भी करेंगे। बोले ये क्या होता है जन स्वास्थ्य दिवस? बोले उसके अंतर्गत हम जन स्वास्थ्य संबंधी संदेश देंगे। बोले अब ये जन स्वास्थ्य संबंधी संदेश क्या होता है? बोले अरे ये ना जैसे कि स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ये संदेश देंगे, तो उसके लिए हम जन स्वास्थ्य दिवस मना लेंगे। बोले अच्छा ये करने वाले हो क्या? जी हाँ। तो ये सब किसके अंतर्गत हो रहा है? ये ना हमारा पोषण अभियान के अंतर्गत हो रहा है। बोले लेकिन पोषण अभियान का तो नाम आजकल हमने सुना बदल गया है। बोले हाँ बिल्कुल सही सुने, तो बताओ फिर क्या नाम है? तो इसका नाम है सक्षम आंगनबाड़ी और एवं पोषण 2.2। हाँ, लेकिन ये नाम कब बदला था? ये नाम ना 1 अगस्त 2022 को बदला था। अच्छा, लेकिन पोषण अभियान कब आया ये तो बता दो। तो 2018 में आया। Are you getting my point? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके का पढ़ रहे हैं? हमको याद करना है, हमको चीजें केवल हम पढ़ के निकल गए ऐसा नहीं करना, अपने को याद करने से मतलब है। अब चाहे जैसे भी याद हो जाए, ठीक है? चलो, लेकिन एक बात आप मेरी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? जो पोषण है ये तो हिंदी में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये इंग्लिश में है। तो पोषण का ना फुल फॉर्म है, क्या है? तो आओ देखें। पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। क्या है? ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग कि पोषण का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। क्या है? पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट।
ठीक है, समझ में आ? सही पोषण देश रोशन, बोलेंगे टैग लाइन क्या है पोषण अभियान का? तो पोषण अभियान की जो टैग लाइन है वो है सही पोषण देश रोशन। याद रखेंगे आप लोग इस लाइन को भी, सही पोषण देश रोशन। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। जो जन आंदोलन है इसके अंतर्गत, ये जन आंदोलन क्या है? तो अभियान को जन आंदोलन का रूप देकर समुदाय की सहभागिता से कुपोषण से सुपोषण की ओर यात्रा का व्यापक स्वरूप देना है। जन आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का बिंदुवार विवरण निम्नानुसार है। यानी कि जन आंदोलन यानी कि एक जन से काम नहीं बनता, सब जन की जब भागीदारी होगी तब जाके काम बनेगा, तब जाके कुपोषण से हम सुपोषण की यात्रा को हम कर पाएंगे। तो इसके अंतर्गत कुछ कुछ बातें हैं, क्या है? सूचना शिक्षा संचार, क्या है? सूचना शिक्षा संचार, जिसको आईईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईईसी, ठीक है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन, क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। तो इस गतिविधि के अंतर्गत प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से बच्चों, किशोरी बालिकाओं, महिलाओं में कुपोषण एवं अनीमिया में कमी लाने हेतु व्यवहार परिवर्तन एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आईईसी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आपके एग्जाम में पूछेंगे कि आईईसी के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो आईईसी के अंतर्गत प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से कुपोषण एवं अनीमिया में कमी लाने हेतु परिवर्तन एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये गतिविधियां हैं। जागरूक किसको किया गया? बच्चों, किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को, क्योंकि कुपोषण एवं अनीमिया में कमी उनमें लाना है। ठीक, फिर आता है इसके बाद पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा, तो इस गतिविधि के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां जैसे अनीमिया कैंप लगाएंगे, पोषण रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे, ग्राम पंचायत नगरीय निकाय में बैठक करेंगे, पोषण मेला आयोजित करेंगे, आयुष विभाग के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण, साइकिल रैली, वृक्षारोपण, स्व सहायता समूह की बैठक, पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता, गृह भेंट एवं परामर्श, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं, VHSND के माध्यम से क्या करेंगे? जागरूकता, गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन, कृषक समूह की बैठक, नारे लेखन, योग गतिविधियां, युवक समूह बैठक, पोषण रैली, स्थानीय त्योहारों को जोड़ते हुए गतिविधियां आदि का आयोजन करेंगे। राज्य में दिनांक 1 से 30 सितंबर 2022 तक पोषण माह 2022 का आयोजन हुआ और भारत सरकार के जन आंदोलन डैशबोर्ड अनुसार उक्त कार्यक्रम में कुल 7,08,740 गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें कुल यदि हम देखें तो 2,25,45,647 प्रतिभागी शामिल हुए। ठीक, ये आपका क्या था? ये आपका पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि 1 से लेकर के 30 सितंबर 2022 तक पोषण माह का आयोजन किया गया था। क्या किया गया था? 1 से 30 सितंबर 2022 पोषण माह का आयोजन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत देखो क्या क्या वृक्ष, जैसे बोला गया कि क्या करेंगे, वाटिका की यदि हम बात करें तो देख रहे हैं आप लोग, और देखो राज्य स्तरीय साइकिल रैली निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पोषण रथ के माध्यम से जागरूकता फैला रहे हैं। और खिलौना गतिविधि है, ये देख रहे हैं खिलौना गतिविधि है, और ये पूरा खिलौना गतिविधि हो रही है बच्चों के द्वारा खिलौना, ये पूरी गतिविधियां हैं। ठीक है, फिर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जिसमें पोषण माह 2022 लिखा हुआ है आंगनबाड़ी के माध्यम से। ठीक है, ये व्यंजन यानी कि अलग अलग रखे हैं। स्वास्थ्य जांच करवाई जा रही है, राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर में हुआ। शिशु संरक्षण एवं कृमि मुक्ति अभियान हुआ
देख रहे हैं आप लोग, ये सब दिखा रही हूँ जिसे याद रखो आप लोग। पोषण प्रदर्शनी लगाई गई कि खाने पीने का सामान रखेंगे और पोषण प्रदर्शनी लगाई गई है। ये देखो आप लोग देख पा रहे हो सभी लोग, ठीक है। फरा, मीठा, बीही, केला ये सब रखा गया है। तो ये आपको किसके अंतर्गत किया गया? पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत ये बातें हैं। ये जो लिखा हुआ है ये आप लोगों को डायग्राम या फिर हम बोले पिक्चर इसलिए दिखाई हूँ जिससे आप लोगों को ये याद रहे कि अच्छा ये सब पोषण माह एवं पोषण पखवाड़े के अंतर्गत आया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रोत्साहन राशि का प्रावधान, तो प्रोत्साहन राशि के प्रावधान के अंतर्गत पोषण अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किए जाने पर प्रोत्साहन के रूप में प्रति माह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपए तथा सहायिकाओं को 250 रुपए प्रदान करने का प्रावधान है। यदि आप हमारे निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण कर लेते हो तो सभी आंगनबाड़ी में, है ना, सभी आंगनबाड़ी में प्रति माह यानी कि हर माह सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हम इंसेंटिव के रूप में यानी कि प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपए देंगे और सहायिकाओं को हम 250 रुपए देंगे। ठीक, फिर है पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से डाटा संप्रेषण। तो इस घटक के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर्यवेक्षकों को मोबाइल के माध्यम से आंगनबाड़ी के समस्त सूचकांकों का प्रेषण व अनुश्रवण की व्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप मोबाइल फोन आधारित एप्लीकेशन तैयार किया गया है जो आंगनबाड़ी केंद्र की रिपोर्टिंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा पोषण ट्रैकर ऐप क्या है। तो पोषण ट्रैकर ऐप मोबाइल फोन आधारित एप्लीकेशन है जो कि आंगनबाड़ी केंद्र की रिपोर्टिंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह ऐप आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर संधारित विभिन्न पंजियों के स्थान पर डिजिटल रिकॉर्ड का काम करता है, यानी कि डिजिटली हर चीज रहेगी। ये नहीं कि हम पर्ची उर्ची बना करके रखे हैं, जी नहीं, डिजिटली हर चीज रहेगा जिसमें समस्त सूचकांकों का प्रेषण और अनुश्रवण की व्यवस्था रहेगी। याद रहेगा कि आप लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। ठीक, फिर है विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस। तो अंतर विभागीय अभिसरण का उद्देश्य विभिन्न विभागों के माध्यम से बच्चों, किशोरी, बालिकाओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं में व्याप्त कुपोषण एवं अनीमिया में कमी लाने हेतु अभिसरण गतिविधियां आयोजित करते हुए इस अभियान के माध्यम से कुपोषण एवं अनीमिया दूर करने के लक्ष्य है। इस हेतु राज्य, जिला व विकास खंड पर स्तर पर अभिसरण बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। अभिसरण मतलब जानते हैं, तो आइए समझते हैं। जैसे कि आयुष विभाग हो गया, ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, महिला एवं बाल विकास विभाग हो गया। सभी लोग काम कर रहे हैं बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, है ना, यानी कि कुल मिलाकर के बात आती है महिलाओं एवं बच्चों के लिए ये काम कर रहे हैं अलग अलग मिनिस्ट्री। अब अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग विभाग जो काम कर रहे हैं, तो आप ये कर रहे हो जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण का कार्यक्रम किया जाता है, तो टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग साथ में मिलकर के काम करते हैं। तो 2 विभाग आया, तो 2 विभाग है, यानी कि हम वो काम कर रहे हैं और आप के पास में रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, कि इतने बच्चे, इतना ये है, और हम टीकाकरण स्वास्थ्य संबंधी। तो अलग अलग विभाग जब मिलकर के काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस, अभिसरण। तो पोषण अभियान या फिर सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण भी होता है। ठीक, फिर पोषण वाटिका। तो पोषण वाटिका में उद्यानिकी, आयुष एवं, ध्यान दीजिएगा, उद्यानिकी, आयुष एवं पंचायत विभाग के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्यानिकी, आयुष एवं पंचायत विभाग के साथ अभिसरण करते हुए यानी कि कन्वर्जेंस करते हुए राज्य में 17,376 आंगनवाड़ी केंद्रों और 3838 शासकीय भवनों, 28741 गांव शहर के उपयुक्त स्थानों एवं 87160 घरों की बाड़ियां, छतों में पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया गया है। कुल मिलाकर के आपसे
क्या ये पूछेगा कितना भवन है कितना क्या, नहीं, ये नहीं पूछेगा। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि पोषण वाटिका के अंतर्गत किन किन विभागों का अभिसरण किया गया, कौन कौन से विभाग अभिसरण कर रहे हैं, तो उद्यानिकी, आयुष एवं पंचायत विभाग। याद रखेंगे, याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, उद्यानिकी, आयुष एवं पंचायत विभाग। तो ये आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक था पोषण अभियान, तो आज की क्लास में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए, और यदि समझ में ना आए रिपीट करिए, कहीं पे भी फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन पढ़िए जरूर और अपने जीवन में सफल होइए जरूर। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करती हूँ मैं। आशा है कि क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके लाभ की हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, और यदि आपको हमारे महिला पर्यवेक्षक के कोर्स को ज्वाइन करना है, जो कि हमारे मोबाइल ऐप में चल रहा है, तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।